अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। नाजरीन, आज 6 फरवरी है और अब से 2 साल कबल आज ही के दिन यानी 6 फरवरी 2022 को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उस खूबसूरत आवाज से महरूम हो गई जिसने 70 बरस तक मौसीकी के मतवालों के कानों में रस घोला। नाजरीन, वो एक ऐसी गुलकारा थी जो अपनी रसीली आवाज में जब जब सुर बखेरती थी तो वक्त जैसे थम जाता था और कायनात का जर्रा जर्रा उसकी आवाज की बौछार से सरशार हो जाता था। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाजरीन, आज मौसीकी की देवी लता मंगेशकर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत चुके हैं। लता मंगेशकर ने 7 दहाइयों तक मौसीकी को अपनी आवाज से नवाजा और उनके 30 से ज्यादा जुबानों में गाए हुए गीत आज भी दुनिया भर में सुने जाते हैं। बर्र-ए-सगीर की अजीम गुलकारा लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना, उषा और हृदय नाथ के वालिद पंडित दीनानाथ अपने जमाने के सुपरस्टार थे। ये उस वक्त की बात है जब मुत्तहदा हिंदुस्तान में सिनेमा मुतारिफ नहीं हुआ था। दीनानाथ का मैदान थिएटर और मुरली था। मास्टर दीनानाथ सन 1900 में गोवा के एक गांव में पैदा हुए। सिर्फ 42 बरस की अपनी मुख्तसर जिंदगी में मिस्टर दीनानाथ ने उरूज भी देखा और जवाल भी। जब वो दुनिया से गए तो उनके अहले खाने को शदीद मुआशी परेशानी का सामना था। उनकी आखिरी रसूमात में 75 रुपए खर्च हुए तो तरके में जो बचा था उससे सिर्फ 6 रोज तक घर का चूल्हा जल सकता था। और उसी वक्त लता दीदी ने ये समझ लिया था कि अब अपने बहन भाइयों के लिए उन्हें घर से निकलना होगा। और यूं लता मंगेशकर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अमली जिंदगी में कदम रख दिया। लता ने बतौर अदाकारा फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि वो इस चकाचौंध में ज्यादा अरसा नहीं चल सकती, क्योंकि ये उनके मिजाज के खिलाफ था। जब लता मंगेशकर ने गुलकारी की दुनिया में कदम रखा तो उनके लिए वो बड़ा दुश्वार वक्त था, क्योंकि उस वक्त नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी का फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम था। ऐसे माहौल में अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल काम था, मगर लता मंगेशकर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती रही। लता मंगेशकर ने पाकिस्तान की तरफ हमेशा प्यार और एहतराम की निगाह से देखा है। उसकी वजह यह थी कि लता मंगेशकर को लाफानी गायिका बनाने का सेहरा म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर के सर है, जिनका ताल्लुक लाहौर के इलाके चूना मंडी से था। मास्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर से पहले नूरजहां और शमशाद बेगम को भी मुतारिफ करवाया था। लता मंगेशकर ने BBC उर्दू को दिए गए एक इंटरव्यू में ये किस्सा खुद सुनाया। उन्होंने बताया था कि सन 1947 का जमाना था और फिल्म शहीद की तैयारियां उरूज पर थी। उस जमाने के स्टार म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर ने मज़कूरा फिल्म के एक गीत के लिए मेरा ऑडिशन दिया। वो बताती हैं कि मास्टर साहब को मेरी आवाज बहुत पसंद आई और मेरे कहे बगैर उन्होंने अपने मन में ये फैसला कर लिया कि वो मुझे प्रमोट करेंगे। उन्हीं दिनों की बात है कि फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक और मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने रिहर्सल में मेरी आवाज सुनी और मुझे ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस लड़की की आवाज बहुत बारीक और चुभती हुई है। शशिधर मुखर्जी मारूफ अदाकारा रानी मुखर्जी के परदादा थे, जो अपने वक्त के बहुत बड़े फिल्मसाज थे। लता मंगेशकर के मुताबिक मास्टर गुलाम हैदर ने शशिधर मुखर्जी से कहा कि वो ये गारंटी देते हैं कि ये लड़की यानी लता मंगेशकर बर्र-ए-सगीर की मौसीकी में एक अच्छा इजाफा साबित होगी, लेकिन वो नहीं माने। शशिधर के इनकार पर मास्टर गुलाम हैदर नाराज हो गए और कहा, मुखर्जी वैसे तो आप अपनी राय कायम करने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज नोट कर लें। एक दिन आएगा कि प्रोड्यूसर लता के दरवाजे पर कतार लगाए खड़े होंगे। लता के मुताबिक ये कहकर मास्टर गुलाम हैदर ने दफ्तर में शशिधर को अपना इस्तीफा थमाया और उसी वक्त मुझे साथ लेकर बंबई टॉकीज स्टूडियो की जानिब रवाना हो गए। अपने इंटरव्यू में लता जी बताती हैं कि मैं मास्टर साहब के साथ कोरगांव रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि फिल्म मजबूर के गीत की पहली धुन उन्होंने मुझे वहीं याद करवाई। गीत के बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा। ये गीत ही दरअसल प्लेबैक सिंगिंग में मेरा हकीकी तारुफ बना। लता जी ये भी बताती हैं कि मास्टर साहब ये धुन सुनाते हुए अपने हाथ में 555 सिगरेट की डिब्बी पर रिदम बजाकर मुझे याद करवा रहे थे। वो एक एक मिसरा सुनाते रहे और मैं उनके साथ गुनगुनाती रही। स्टूडियो पहुंचकर मास्टर गुलाम हैदर ने ये गीत रिकॉर्ड कर दिया और उसे तारीख का हिस्सा बना दिया। बाद में फिल्मसाज शशिधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज को मुस्तरद करने के वाकये पर बाकायदा अफसोस का इजहार किया और उसके बाद जो फिल्म भी बनाई उसमें लता मंगेशकर की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए उस कतार में खड़े होते रहे जो उस अजीम गुलकारा के घर के बाहर लगती थी। अपने मोहसिन और उस्ताद मास्टर गुलाम हैदर, दीदी नूरजहां और अपने पसंदीदा गजल गायक मेहंदी हसन
और उस्ताद सलामत अली खान के निस्बत से लता मंगेशकर पाकिस्तान की जानिब हमेशा मोहब्बत और एहतराम के साथ देखती रही। लेकिन ये सच है कि दोनों मुल्कों के टूटते बनते ताल्लुकात के बायस वो कभी भी पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम न रख सके। लता मंगेशकर के भाई हृदय नाथ ने अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया कि अगरचे मेरे वालिद फनकार थे, लेकिन वो अपनी बेटियों के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के मुखालिफ थे। लता दीदी ने मराठी फिल्म के लिए पहला गीत उस वक्त गाया था जब वो 13 साल की थी। वालिद ने दीदी को दिल से इजाजत नहीं दी थी और बाद अज़ा ये गीत फिल्म से ड्रॉप भी हो गया था। उनका कहना था कि मुमकिन है कि अगर हमारे वालिद जिंदा रहते तो लता दीदी का एक घर बार होता, बच्चे होते, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया दीदी जैसी फनकारा के अजीम संगीत से महजूज नहीं हो पाती। इंडियन वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा से गुफ्तगू करते हुए लता मंगेशकर ने खुद बताया था कि वो अपने गाने नहीं सुनती, क्योंकि एक आध बार गाना सुना था तो अपनी ही गायकी में सैकड़ों गलतियां निकाल ली थी। लता मंगेशकर ने 2019 में अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड करवाया जिसके बोल थे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जिसकी मौसीकी म्यूरिश पाए ने तरतीब दी थी। ये एक तराना था जो इंडियन आर्मी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया था। लता मंगेशकर की बेशबहा खिदमात के एतराफ में उन्हें मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया, जिनमें 1959, 1963, 1966, 1967, 1993 और 1994 के फिल्म फेयर अवार्ड शामिल थे, जिनमें से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसी तरह 1972, 1975 और 1990 के नेशनल फिल्म अवार्ड से भी लता जी को नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 1966 और 1967 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड भी दिया गया। 1969 में पद्म भूषण से नवाजा गया, जबकि 1975 में सबसे ज्यादा गानों का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल हुआ। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अवार्ड और 1997 में राजीव गांधी अवार्ड से भी लता दीदी को नवाजा गया। सन 2001 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न हासिल हुआ। लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में 36 से जायद जबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। छोटे बड़े हर एक मौसीकार के साथ लता जी ने काम किया और जो भी किया खूब किया। एक मौके पर मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह ने कहा था कि 20वीं सदी की 3 चीजें कभी फरामोश नहीं हो सकेंगी: इंसान का चांद पर पहला कदम रखना, दीवार बर्लिन का गिर जाना और बर्रे सगीर में लता मंगेशकर का पैदा होना। 6 फरवरी सन 2022 को सुरों की मलका और दुनियाई मौसीकी का यह दरख्शां सितारा पूरी फिल्मी दुनिया और मौसीकी के मद्दाहों को उदास छोड़ गए। नाजरीन, नामुमकिन नजर आता है कि अब दुनिया में कोई आवाज पैदा हो सके जो लता मंगेशकर का मुकाबला कर सके। लता जी बस एक ही थी। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से जरूर आगाह करें और मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।